हेलो स्टूडेंट, मैं हूं मुकेश कुमार चौहान और मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। इससे पहले वाले क्लास में हम लोग समांतर प्लेट की संधारिता के लिए व्यंजक पढ़ चुके थे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं तो जब समांतर प्लेट संधारित्र के बीच कोई परावैद्युत पदार्थ रख दिया जाता है तो उनके बीच जो धारिता है उसका वैल्यू क्या होता है। तो आइए पहले इसके लिए चित्र बना लेते हैं। पहले समांतर प्लेट संधारित्र की रचना कर लेते हैं। ये हमारा समांतर प्लेट संधारित्र हो गया। ये प्लेट ए और ये प्लेट बी, ठीक है। इन दोनों के बीच की जो दूरी है, दोनों प्लेटों के बीच की जो दूरी है वो क्या है, डी है। यहाँ पर कोई परावैद्युत पदार्थ रख दिया गया है। परावैद्युत पदार्थ रख दिया गया है जिसको हम लोग के बोल रहे हैं, जिसकी जो मोटाई है वो क्या है, टी है। मान के चलते हैं टी है। अब क्या है, इसको आवेश दिया जाएगा, प्लेट ए को आवेश दिया जाएगा। तो यहाँ पर प्लस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर प्लस चार्ज डेवलप हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसके जस्ट जो ये परावैद्युत पदार्थ है वहां पर उसके सरफेस में माइनस 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 चार्ज डेवलप हो जाएगा। यहाँ पर इसका ये उल्टा मतलब अपोजिट सरफेस है, इसलिए प्लस, यहाँ पर भी प्लस, यहाँ पर भी प्लस, यहाँ पर भी प्लस, यहाँ माइनस, ये माइनस, ये माइनस और ये भी माइनस। ये इस स्टेप से हो जाएगा। और जैसे कि इसके आउटर सरफेस पर प्लस रहता है, अब इसको पृथ्वी से कनेक्ट कर देंगे। तो पृथ्वी से कनेक्ट कर देंगे, ये रहा हमारा पृथ्वी, जिसका विभव क्या होता है, V=0, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ बेसिक जो चीज़ें हैं जिसको मैं लिख दे रहा हूँ। तो माना कि A व B दो समांतर प्लेट हैं जिनके बीच की दूरी क्या है, d है, तथा क्षेत्रफल समान, अर्थात क्षेत्रफल तो समान है, अर्थात a है। अर्थात क्षेत्रफल क्या है दोनों का, या प्रति एकक ठो का दोनों का क्षेत्रफल तो सेम है, इसलिए हम लोग मान लेते हैं a, ठीक है। अब यहाँ पर मतलब यहाँ पर क्या है, प्लेट दोनों प्लेटों के मध्य के परावैद्युत पदार्थ है जिसकी मोटाई क्या है, डी माइनस टी बोलता हूँ, सॉरी, टी है, जिसकी मोटाई टी है। अब यहाँ पर जो टी है, ये वाला भाग जो टी है, अब बचा क्या, ये वाला जो हिस्सा है, और ये वाला हिस्सा है, इसकी मोटाई कितनी है इसकी बात करते हैं। ये है, ये वाला जो हिस्सा है, इस हिस्सा को हम लोग बोलते हैं वायु या निर्वात वाला भाग, वायु या निर्वात वाला भाग। तो यहाँ पर लिखेंगे वायु या निर्वात भाग, है ना, D माइनस टी है। आप लोग को क्लियर समझ में आ गया होगा, D माइनस टी है कैसे, यहां से लेकर यहां तक पूरा D, और इसमें ये जो भाग है T, तो बचेगा कितना, टोटल में हम लोग, टोटल कितना है, T है, और D में हम लोग T घटा देंगे तो बचेगा हमारे पास क्या, D माइनस टी। तो ये वायु निर्वात वाला भाग है। तो आइए बात करते हैं अब इसके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी इसकी, तो दो ठो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलेगा इस पे। यहाँ पर कौन कौन सा, एक वायु निर्वात के लिए निकलेगा, एक प्लेट
एक परावैद्युत पदार्थ माध्यम के लिए निकलेगा। ठीक है, तो वायु या निर्वात में दोनों प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मान के चलो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E0 है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, हम लोग फार्मूला पढ़े थे उस समय, समांतर प्लेट संधारित्र में पढ़े थे। क्या आया था, मैं पहले से बता चुका हूँ, सिग्मा के बटे में एप्सिलॉन 0। इसके लिए आप लोग समांतर प्लेट संधारित्र, ये जो सूत्र आया है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक में मैं पहले से बता चुका हूँ कैसे आया है, उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो यहाँ पर अब आ जाएगा हमारे पास ये समीकरण 1 के रूप में आ जाएगा। अब यदि हमें क्या निकालना है, वायु अनिर्वात में जो विभवांतर है, विभव निकालेंगे। वायु अनिर्वात में विभव, यदि हम लोग विभव की गणना करते हैं तो यहाँ पर कितना होगा, वायु या निर्वात में विभवांतर जो है वो कितना रहेगा हमारा, मान के चलो V1 है। तो V1 कितना हो जाएगा, E0 इंटू D माइनस टी। वायु निर्वात की जो मोटाई है, जो डिस्टेंस है वो कितना है, D माइनस टी है। ये कहाँ से आया, जो हमारा विभवांतर का जो फार्मूला होता है किए गए कार्य के बराबर होता है। कार्य का फार्मूला जो होता है बल गुणित विस्थापन, यहाँ पर बल के रूप में हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिए हैं, विस्थापन हमारा D माइनस टी। ठीक है, तो यहाँ अब ये क्या हो जाएगा, ये समीकरण नंबर 2 के रूप में बन जाएगा। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे क्या, जो परावैद्युत पदार्थ है ना, परावैद्युत पदार्थ के अंदर यदि हम लोग परावैद्युत जो पदार्थ है, परावैद्युत पदार्थ के अंदर यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग निकालेंगे, परावैद्युत पदार्थ है ना के अंदर या परावैद्युत पदार्थ का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ई के हो जाएगा। इसको मान लेते हैं ई के। तो ई के इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0, यहाँ पर लिख देंगे के। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा समीकरण नंबर 3। अब यहाँ थोड़ा सा और बचा है। अब यदि हम लोग विभवांतर निकालते हैं, परावैद्युत पदार्थ का विभवांतर हम लोग निकालते हैं, यदि यहीं पर विभवांतर की बात करेंगे, ये परावैद्युत पदार्थ की विभवांतर की, तो उसका विभवांतर या विभव क्या होगा, तो इसको मान लेते हैं V2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई के, और इसकी जो मोटाई है परावैद्युत पदार्थ की मोटाई कितनी है, T है। तो यहाँ पर ई के T हो जाएगा। ये समीकरण नंबर मान के चलो 4 है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें करना क्या है, हमें कुल विभवांतर निकालना है, कुल विभवांतर। तो हमें कुल विभवांतर के लिए क्या करना पड़ेगा, V इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2। तो V हमारा हो जाएगा V1 जो है समीकरण नंबर 2 से प्राप्त होगा, और V2 जो है समीकरण नंबर 4 से प्राप्त होगा। तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारा E0 और ये हो जाएगा D माइनस टी, और ये प्लस ई के, और ये हो जाएगा T। यहाँ पर E0 और ई के का वैल्यू मैंने पहले से ही बता दिया है। ये देखिए ई के का जो वैल्यू है ये समीकरण नंबर 3, और E0 का वैल्यू जो है ये समीकरण नंबर 1। तो इसको हम लोग यहाँ पर शो कर देते हैं। तो आ जाएगा सिग्मा के बटे में एप्सिलॉन 0, और ये हो जाएगा D माइनस टी प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हमारा हो जाएगा ई के का वैल्यू कितना है, सिग्मा, और ये के एप्सिलॉन 0, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो कॉमन फैक्टर है वो क्या क्या है,
उसको बाद में देखेंगे। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 5 मान लेते हैं। अब हमें क्या निकालना है, विभव तो हमारे पास मिल गया। विभव मिलने के बाद हम लोग क्या निकालेंगे, धारिता निकालेंगे। यदि धारिता निकालना है हमें तो कैसे करेंगे, धारिता यानी सी का वैल्यू चाहिए तो Q अपान V होता है। तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q तो है ही, और V का वैल्यू ये समीकरण नंबर 5 से, तो सिग्मा एप्सिलॉन 0 यहाँ पर D माइनस टी प्लस सिग्मा T के बटे में K एप्सिलॉन 0, ठीक है, ये एप्सिलॉन 0 है। यहाँ C इक्वल टू Q अपान जो कॉमन फैक्टर है उसको बाहर निकाल देते हैं, तो सिग्मा एप्सिलॉन 0 ये कॉमन है, सिग्मा बटे में एप्सिलॉन 0 ये कॉमन हो जाएगा। हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास बचेगा D माइनस टी प्लस ये वाला प्लस, और T के बटे में आ जाएगा K, T के बटे में आ जाएगा K, ये रहा। अब जैसे कि हमें पता है कि सिग्मा का जो वैल्यू होता है, सिग्मा क्या है, पृष्ठीय आवेश घनत्व। ये A का जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है सिग्मा है, और B का जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है माइनस सिग्मा है। अब पृष्ठीय आवेश घनत्व का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ Q/A, आवेश के बटे में क्षेत्रफल, ठीक है। तो यहाँ पर C इक्वल टू हो जाएगा Q के बटे में, अब आ जाएगा Q बटे में A, और ये हो जाएगा हमारा एप्सिलॉन 0। ये सिग्मा का वैल्यू Q बटे A और एप्सिलॉन 0 पहले से है, और ये हो जाएगा हमारा D माइनस टी प्लस T बटे में K। ये स्टेप से अगर हम लोग A एप्सिलॉन 0 को ऊपर की ओर ट्रांसफर करेंगे और Q को काट देंगे, तो ये हमारा अगला व्यंजक हो जाएगा A एप्सिलॉन 0, यहाँ पर A एप्सिलॉन 0, और यहाँ पर क्या बचेगा D माइनस टी प्लस T के बटे में K। और थोड़ा हम लोग यदि लिखेंगे इसको, तो यदि A एप्सिलॉन 0 के बटे में D माइनस टी को कॉमन कर देते हैं, इन दोनों में T को कॉमन कर देंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 1 माइनस टी प्लस K, T के बटे में K। यदि हम लोग इस T को यदि कॉमन कर देते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस टी अपान K, T अपान नहीं 1 अपान K हो जाएगा, सॉरी, यहाँ पर आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यह माइनस जो है क्यों आया, क्योंकि माइनस को हम लोग कॉमन निकाले थे, तो ये जो प्लस है वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये जो है, ये जो हमारा समीकरण मिलेगा, जिसको मैं समीकरण नाम दे रहा हूँ 6वां, तो ये हमारा जो समीकरण नंबर 6वां है, यही हमारा क्या है, परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक है, ठीक है। इसको और मैं थोड़ा सा 2 मिनट आगे बढ़ा रहा हूँ। तो यदि इस समीकरण नंबर 6 को यदि मैं आगे बढ़ाता हूँ, तो इस टाइप से हो जाएगा C इक्वल टू A एप्सिलॉन 0, यहाँ पर D माइनस टी, अब 1 अपान 1K, ठीक है। यदि इस समीकरण से स्पष्ट है कि समांतर प्लेट संधारित्र के बीच यदि परावैद्युत पदार्थ रख देंगे तो धारिता जो है बढ़ जाएगा, धारिता बढ़ जाता है, इस समीकरण से स्पष्ट है। यदि परावैद्युत पदार्थ एक धातु है, तो क्या होगा, धातु रहता है तो K का वैल्यू क्या हो जाएगा, परावैद्युतांक, धातु का परावैद्युतांक क्या होता है, अनंत होता है। तो C इक्वल टू हो जाएगा A एप्सिलॉन 0, यहाँ पर D माइनस टी और 1 माइनस 1/0, यहाँ पर हो जाएगा C इक्वल टू A एप्सिलॉन 0, और ये हो जाएगा D माइनस टी, और इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस 0,
ये 1 अनंत का वैल्यू कितना हो जाएगा 0, तो C इक्वल टू हो जाएगा A एप्सिलॉन 0 D माइनस टी। ठीक है, तो ये हमारा समीकरण प्राप्त होगा 7। तो दूरी कम होने से, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कम होने से जो क्या बोलना चाहिए, धारिता जो है बढ़ता है। यहाँ पर देखिए डी पूरा कंप्लीट दूरी था, उसमें टी कम हुआ। ठीक है, तो धारिता क्या है, यहाँ पर भी यदि धातु रखा जाएगा, यदि दोनों प्लेटों के मध्य धातु होगा तो धारिता का मान बढ़ेगा, तब भी धारिता का मान बढ़ेगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा है आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा, और इस वीडियो को पूरी तरह से समझने के लिए आप लोग हमारे समांतर प्लेट संधारित्र के बारे में एक बार वीडियो को देख लेंगे एक बार। तो ये जो है पदार्थ के परावैद्युत पदार्थ की जो उपस्थिति समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जो है, ये आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आप लोग सबसे पहले इस वीडियो को देखने के लिए समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का वीडियो देखेंगे, फिर उसके बाद इस वाले वीडियो को देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।